इनकम टैक्स, वाटर टैक्स, सेल्स टैक्स, ऐसे बहुत से टैक्सेस के बारे में आपने सुना होगा और इनमें से कई आप पे भी करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप पुरुषों को मूछें रखने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ेगा, या कहूं कि जितनी महिलाएं हैं उन्हें अपना ब्रेस्ट कवर करने के लिए, अपने स्तनों को ढकने के लिए भी टैक्स पे करना होगा, ये सुन के सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आया? ख्याल नहीं, शायद बहुत सारे सवाल आए होंगे और इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में। ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तनों पर लिया जाने वाला टैक्स। सोचने वाली बात है कि आखिर स्तनों पर किस तरह से टैक्स लिया जा सकता है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको लगभग 300 साल पीछे। ईयर 1729, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। और जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भारत में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, यानी राजा महाराजा भारत के कई राज्यों में शासन करते थे, रूल करते थे। इसी में एक राज्य था त्रावणकोर, जिसे अब हम केरला के नाम से जानते हैं। और इस राज्य की स्थापना मार्तंड वर्मा नाम के एक राजा ने की थी। तो जब त्रावणकोर राज्य की स्थापना की गई तो इस राज्य में कई कानून बनाए गए। उनमें से एक कानून उच्च जाति वाले लोगों ने नीची और छोटी जातियों के पुरुष और महिला दोनों के लिए बनाया। इस कानून के अकॉर्डिंग नीची जाति वाले पुरुष अगर सर पर पगड़ी पहनना चाहते हैं, किसी भी तरह से सर ढकना चाहते हैं, तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह नीची जाति की महिलाओं के ऊपर भी एक टैक्स लगाया गया, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नीची जाति की महिलाओं के लिए यह कानून बनाया गया कि अगर वो अपने ब्रेस्ट को, यानी अगर अपने स्तनों को ढकना चाहती हैं या किसी भी कपड़े से कवर करना चाहती हैं, तो उन्हें इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। यानी उनकी बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है उसे ढक नहीं सकती हैं, और अगर ढकना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए ब्रेस्ट टैक्स पे करना होगा। जरा सोच के देखिए, क्या सोच होगी उस वक्त के लोगों की, क्या मेंटालिटी होगी उस समाज की, उस राज्य के लोगों की, जो कुछ औरतों को ये हक भी नहीं दे रहे कि वो बेफिक्र और बिना किसी परेशानी के अपने शरीर के किसी भी हिस्से को ढक सके। क्या मानसिक हालत होगी उन औरतों की जिनको अपने ब्रेस्ट कवर करने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ रहा है। किस सिचुएशन और किस फेज से वो गुजरे होंगे, शायद आज हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट। ईयर 1803, सन 1803। उस समय त्रावणकोर में दो निम्न जातियां हुआ करती थी, आजवा और नाडर। ये दोनों ही निम्न जातियों में आते थे, बस कास्ट अलग अलग थी। तो आजवा कम्युनिटी की एक महिला जिसका नाम नांगेली था, वो इस कानून के, इस टैक्स के सख्त खिलाफ थी। नांगेली का मानना यह था कि अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से को ढकना हर महिला का अधिकार है, और इससे किसी भी शख्स, चाहे वो ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो नांगेली क्या करती थी, वो अपने ब्रेस्ट को कवर करके चलती है, अपने स्तनों को ढक करके चलने लगती है, और धीरे धीरे ये बात पूरे समाज में फैलने लगती है और ऊंची जाति वालों तक पहुंच जाती है। जाहिर सी बात है, किसी राज्य में कोई कानून बना है और उसे कोई शख्स फॉलो ना करे, उसे माने ना, तो बात फैलने लगती है। इसी तरह जब नांगेली बिना ब्रेस्ट टैक्स पे किए अपने ब्रेस्ट को, अपने स्तन को ढककर इसे अपना राइट मानकर बेफिक्र घूमने लगती है, तो धीरे धीरे करके ये बात ऊंची जाति वाले लोगों तक पहुंचती है। तो वो बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे समाज चलेगा, निम्न जाति तो बगावत पे उतर आएगी। एक महिला को देखकर कहीं सब यही ना करने लगे। फिर ये बात पहुंचती है त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा तक। तो अब राजा मार्तंड वर्मा ने उस वक्त जो भी उनका टैक्स ऑफिसर रहा हो उसको बुलाया और कहा कि जाओ, निम्न जाति की वो महिला जो बिना टैक्स दिए अपने स्तनों को ढक रही है, उसके घर जाओ और टैक्स वसूल कराओ। तो राजा की बात मानते हुए टैक्स ऑफिसर पहुंच जाते हैं नांगेली के घर, नांगेली से टैक्स मांगते हैं और नांगेली टैक्स देने से मना कर देती है, जिसके बाद उनके बीच काफी बहस होती है, उसे हैरेस किया जाता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद नांगेली खामोश होकर एक कमरे में चली जाती है। टैक्स ऑफिसर्स बड़े खुश कि नांगेली टैक्स लेने गई है, लेकिन जब नांगेली वापस आती है तो उन टैक्स ऑफिसर्स के होश उड़ जाते हैं, और जो जनता उस वक्त वहां मौजूद थी उन सब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
क्योंकि नांगेली अपने स्तनों को काट कर केले के पत्ते में टैक्स ऑफिसर्स के सामने रख देती है। नांगेली को काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। ये थी आज़वा कम्युनिटी की नांगेली, जिसको आज के दौर में केरला में लगभग समझ लीजिए पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? नांगेली को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि जब ज्यादा ब्लीडिंग के बाद नांगेली की उसी दिन मौत हो जाती है तो सोसाइटी में एक नया रिफॉर्म आता है। त्रावणकोर के राजा पर प्रेशर बनने लगता है, हर तरफ से ब्रेस्ट टैक्स के खिलाफ रिवोल्ट होने लगते हैं। तो त्रावणकोर के राजा ये डिसाइड करते हैं कि नांगेली जिस कम्युनिटी की थी, यानी आज़वा कम्युनिटी की महिलाओं के ऊपर से ये टैक्स हटा लिया जाए। हम बात कर रहे हैं 1803 की। ये टैक्स आज़वा कम्युनिटी के लोग पे करते रहे और 1803 में नांगेली की वजह से आज़वा कम्युनिटी की महिलाओं पर से ब्रेस्ट टैक्स हट गया। अब वो बेफिक्र होकर और बेझिझक अपने ब्रेस्ट कवर कर सकती थी। अब बारी आती है नाडर कम्युनिटी की, जो सालों तक ये टैक्स देती रही। लेकिन अब नाडर कम्युनिटी के लोग भी ये सोचने लगे कि जब आज़वा कम्युनिटी पर से टैक्स हट सकता है तो हमारी कम्युनिटी के ऊपर से क्यों नहीं हट सकता। अच्छा, तब तक ब्रिटिशर्स की हुकूमत पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में थी, तो नाडर कम्युनिटी के लोग धीरे धीरे करके अपना धर्म परिवर्तन करने लगे, खुद को कैथोलिक में बदलने लगे, क्योंकि अब वो ये सोचने लगे कि अगर वो कैथोलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो ब्रेस्ट टैक्स देने से बच जाएंगे या उन सभी टैक्सेस से बच जाएंगे जो निम्न जातियों पर लगाए गए थे। जब इन सारी चीजों के बारे में त्रावणकोर के राजा को पता चलता है तो त्रावणकोर के राजा और ब्रिटिश हुकूमत के बीच बात होती है। बढ़ते बढ़ते ये बात उस वक्त के मद्रास के जो गवर्नर थे चार्ल्स ट्रेवेलियन, उनको पता चलती है। अब चार्ल्स ट्रेवेलियन त्रावणकोर के राजा पर ये प्रेशर बनाते हैं कि नाडर कम्युनिटी के ऊपर से भी ये टैक्स हटा लिया जाए। ये बात है 1859 की और इससे जस्ट एक साल पहले 1858 में ब्रिटिशर्स खुलेआम ये ऐलान कर देते हैं कि अब भारत पर हम रूल कर रहे हैं, भारत पर अब हमारा शासन होगा। तो जाहिर सी बात है त्रावणकोर के राजा को प्रेशर में आके ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ती है और इस तरह नाडर कम्युनिटी के ऊपर से भी ब्रेस्ट टैक्स हटा दिया जाता है। फाइनली जब आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर चल रही होती है तब जाकर 1924 में इस टैक्स से निम्न जातियों को निजात मिलती है। तो ये थी नांगेली और ब्रेस्ट टैक्स के पीछे की कहानी, जिससे हम एक बात तो समझ गए कि अगर दुनिया में कुछ बदलाव लाना है तो बलिदान देना पड़ेगा, फिर चाहे वो बदलाव दुनिया के लिए हो या अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। इतिहास की धूमिल फिजाओं से एक और दिलचस्प कहानी लेकर हम आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।